लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व में जल्द एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वहीं इस बदलाव के बाद जहां किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, तो वहीं वन्यजीव प्रेमियों सहित पार्क प्रशासन में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व बनने की मंजूरी दे दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश का तराई इलाका और दुधवा टाइगर रिजर्व समेत पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर यूपी का यह पहला तराई एलिफेंट रिजर्व होगा, जिसमें दुधवा में जहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं दुधवा के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने जानकारी देते हुए बताया है कि जल्द ही यूपी में प्रस्तावित तराई एलिफेंट रिजर्व के अस्तित्व में आने के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का अकेला राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा, जहां पर 4 खास जंगली प्रजातियों जिसमें बाघ, एक सींग वाले गैंडे, एशियाई हाथी और बारहसिंगा सहित अन्य वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण करेगा। नए हाथी अभयारण्य में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव, कतरनिया वन्यजीव, दुधवा बफर जोन और दक्षिण खीरी वन प्रभाग की गोला मोहम्मदी वन रेंज का हिस्सा इसमें शामिल होगा। एलिफेंट रिजर्व में दुधवा टाइगर रिजर्व का 22 वर्ग किलोमीटर, बफर जोन का 3700 वर्ग किलोमीटर, दक्षिण खीरी का 144 वर्ग किलोमीटर का एरिया शामिल किया जाएगा। वहीं एलिफेंट रिजर्व बनने के बाद हाथियों द्वारा फसल के नुकसान पर किसानों को जल्द मुआवजा मिल सकेगा। हाथियों की सुरक्षा के संघर्ष को भी कम किया जाएगा। इसके अलावा आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एलिफेंट रिजर्व बनेगा। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि बहुत जल्दी जो तराई हाथी रिजर्व है वो अस्तित्व में आने जा रहा है। थोड़ी बहुत औपचारिकता है जो अभी हो जाएंगी, तो शीघ्र ही आप जो है सुखद समाचार मिलेगा। सर, किन रेंजों को यहाँ शामिल किया जाएगा और जो वन्यजीव हैं उनको किस में शामिल किया जाएगा, किस तरीके से? इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और आपका जो मोहम्मदी और गोला का क्षेत्र है, जहाँ पे अक्सर आप देखते हैं कोई ना कोई जो नकारात्मक जो घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। इस बार हाथी हमारे जो मोहम्मदी रेंज है और गोला रेंज का पार्ट है उसमें काफ़ी हद तक रुका रहा है। तो जो इसके पीछे जो हम लोगों की भावना थी वो यही थी कि इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के दायरे में लाया जा सकेगा यदि हाथी रिजर्व बनेगा तो। और सबसे अधिक लाभ जिसमें होने वाला वो है जो हमारे किसान भाई हैं जिनके फसल का नुकसान हो जाता है, तो उनके नुकसान के अगेंस्ट जो हमको अनुग्रह धनराशि होती है, जो अनुतोष होता है, उसके पेमेंट में, उसके भुगतान में जो है काफ़ी शीघ्रता अपनाई जा सकती है। सर, किन किन वन्यजीवों को शामिल किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में? ये तो सारे ही वन्यजीव का विभेद नहीं होता। जैसे कोई आपका ये प्रोजेक्ट टाइगर एरिया है, जैसे टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ ये नहीं कि केवल टाइगर को बचाएंगे। टाइगर फ्लैगशिप स्पीसीज है, ऐसे ही एलिफेंट रिजर्व में एलिफेंट फ्लैगशिप स्पीसीज होता है। यदि उसके संरक्षण के लिए आप काम करते हैं तो आपको सारे जितने भी हैं उसके नीचे आपके प्राकृतवास सहित जितने भी वन्यजीव हैं उनको लाभ मिलता है। मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि यदि घास बचेगा तभी टाइगर बचेगा। सर, के तराई की तलहटी में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें जहां किसानों और आमजन को फायदा पहुंचेगा, तो वहीं दूसरी ओर वन्यजीव प्रेमियों सहित पार्क प्रशासन में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय वन मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश का इकलौता दुधवा टाइगर रिजर्व अब तराई एलिफेंट रिजर्व किया जाएगा, जिसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा बफर जोन, किशनपुर रेंज सहित दक्षिण खीरी वन प्रभाग, गोला और मोहम्मदी रेंजों को शामिल किया जाएगा। बातचीत के दौरान फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया है कि यूपी का पहला दुधवा टाइगर रिजर्व अब तराई एलिफेंट रिजर्व होगा, जिसमें जहां पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित अन्य रेंजों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा तराई का जो इलाका है वो भी उसमें शामिल किया जाएगा। एलिफेंट रिजर्व बनने के बाद हाथियों, एशियाई हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, बाघ सहित अन्य वन्यजीवों को इस संरक्षण में सहायता मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर हाथियों की जो संख्या है उनमें भी इजाफा देखने को मिलेगा, जिसको लेकर जहां कहीं ना कहीं पार्क में खुशी का माहौल जो देखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं पर्यटकों में इजाफा होगा। आपको ये भी बता दें कि
फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने यह भी बताया है कि इसमें जहां 2200 वर्ग किलोमीटर बफर जोन शामिल होगा, इसके अलावा किशनपुर रेंज का 3700 वर्ग किलोमीटर दक्षिण खीरी और साथ ही 144 वर्ग किलोमीटर बफर जोन शामिल होगा। इसमें जहां हाथियों की संख्या में इजाफा के बाद जो हाथियों में आपस में संघर्ष होगा वो भी कम होगा। इसके अलावा जो किसानों का नुकसान हाथियों के द्वारा होता है उसको भी जल्द मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा जो आमजन है उनको भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जिस तरीके से तराई एलिफेंट रिजर्व के बनने के बाद जो बदलाव होगा वो आपके सामने होगा। FH न्यूज के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी।